Cheers, producer. Cheers, sir. Cheers, sir. Music. Music. Cheers. हाँ, बताओ. सर पाकिस्तान में एक मिनरल डील हुई है. वो डील पाकिस्तान की एक आर्मी की एक फ्रंट है उसके बीच और यूएस की एक कंपनी है उसके बीच में हुई है. सर सबसे पहले बात तो कि ये डील क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है. पता नहीं यार, डील के बारे में नहीं पता, मैंने पढ़ा है, लेकिन डील के स्पेसिफिक्स क्या हैं. ये तो एक डील हुई है ना, ये तो एक डील है ना जी. सीपैक के स्पेसिफिक्स अपने को नहीं पता, पाकिस्तानियों को नहीं पता. किसी पाकिस्तानी जो पढ़ा लिखा है, बड़ा ज़हीन, बड़ा दानिशमंद, बड़ा इंटेलेक्चुअल, जियोपॉलिटिक्स का मार्थी, उससे पूछिए कि सीपैक के बारे में जरा पूरा बताइए, प्रेजेंटेशन दीजिए. नहीं दे पाएगा, तीसरी स्लाइड में अटल जाएगा, क्योंकि उन्होंने छुपा के रखा है. और ये जो भी डील हुई है, आपने बोला कि फौज की किसी कंपनी से हुई है जी. अगर ये मिनरल की है डील, जमीन से निकालने की, उसमें फौज का क्या लेना देना है. जमीन तो या तो ये मान के चलते हैं कि पाकिस्तान में सारी जमीन फौज की है जी. ठीक है, क्योंकि अगर आप एक खास जमीन का करते हैं, जैसे कि भारत में है कि जैसे कि इंडियन मिनरल समथिंग, कोई अगर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, so it will have a back end understanding because that land belongs to the government of India, right? Except that is personal land. जो personal land है उसके अलावा तो all the land belongs to the government, whether it's the state government, whether it's the central government, कुछ भी है, पर सरकार का ही होगा ना जमीन तो. अब इसमें पाकिस्तानी फौज ने डील कर ली. उस डील में क्या है प्रोड्यूसर किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, पाकिस्तानियों को भी नहीं पता 100%. और ये बात भी सच है कि जो हम लोग आज सुबह बात कर रहे थे, जो आपने बोला था जी. कि अगर ये बताने वाली होती, हाँ, यही तो कह रहे थे आज सुबह जी, जी, जी. कि अगर ये डील बताने वाली होती तो अभी तक तो ये है कि हमारी इकोनॉमी भारत से आगे चली जाएगी और सिंगापुर जैसे हम हो जाएंगे और दुबई को पीछे छोड़ देंगे और गोरा यहाँ पे पाकिस्तान के हाई कमीशन में या गोरा यहाँ पे पाकिस्तान की एम्बेसी में वीजा लेने के लिए खड़ा रहेगा और बोलेगा मुझे पाकिस्तान की शरीयत. ये सारे लाहौरी जो हैं ये सब उल्टियां करना शुरू कर देते हैं. ये चोरी की डील है. क्यों? क्योंकि इसके स्पेसिफिक्स आर्मी कंट्रोल करना चाहती है, आसिम मुनीर कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए फौजी कंपनी के थ्रू करवाई है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली. नंबर 1. नंबर 2, ये लोग आए यहां पे. नंबर 3, एक और चीज है, ये जो पता लग रहा है कि यहां से रॉ मटेरियल ले जाएंगे. हाँ, क्योंकि पाकिस्तान के पास उसको रिफाइन करने की कैपेसिटी नहीं है ही नहीं पाकिस्तान के पास. तो यहां से पत्थर के भाव उठाई जाएगी, पत्थर के भाव उसको ले जाया जाएगा, ठीक है, कराची या कहीं से भी, और इसको अमेरिका ले जाके फिर अमेरिका में इसको रिफाइन करा जाएगा सो दैट इट कैन बी यूज्ड. क्योंकि 1-2 ग्राम निकलता है 10 किलो पत्थर में, 100 किलो पत्थर में 2-3 ग्राम. रेयर अर्थ का तो यही होता है ना, कभी आपको कोई स्ट्रेन मिल गई तो मिल गई, वरना मैक्सिमम यही होता है. तो यार यही है, वो अपनी जमीन के टुकड़े बेच रहे हैं, अपना माल बाहर बेच रहे हैं. पाकिस्तानियों को अगर इतिहास पढ़ाया जाता है, तारीख पढ़ाई जाती, हिस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं, अगर ये पढ़ाया जाता तो पाकिस्तानियों को एक्चुअली इनको हिस्ट्री भी वो सिखाई जाती ना. पहला पाकिस्तानी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो घोड़े पर आया था. जब आप ऐसी जाहिल तारीख पढ़ाएंगे तो लोग भी जाहिल पैदा होंगे, ठीक है. इनको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ाते. मैं क्यों मोहम्मद बिन कासिम की बात कर रहा हूं? क्योंकि ये फालतू की चीजें पढ़ते हैं, गजनवी, गौरी, ये सब जो दिमाग है ही नहीं. हाँ जी. फिर कहते हैं हम लोगों ने तरक्की नहीं करी. तुम तरक्की कैसे करोगे जब चोरों, लुटेरों, डकैतों के सामने तुम सजदा करोगे तो तुम तरक्की कैसे करोगे? देखो, अब अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी करती क्या थी? भारत से रॉ मटेरियल ले गई, भारत से रॉ मटेरियल ले गई और वो फिनिश करता था इंग्लैंड. एक स्टोरी ये भी थी ना जी, जो उन्होंने लगाया, टैक्स लगाया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था और कई सारी और चीजें थी, और जिस तरीके से उन्होंने लड़ाइयां लड़ी. मैं उनकी बात नहीं कर रहा इस वक्त, मैं कुछ और बात कर रहा हूं. उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, बेसिक इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज ना होने दो, ठीक है. इंडिया से सारा का सारा रॉ, क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल था नहीं, सारा का सारा रॉ मटेरियल भारत से खरीदो, जहाजों में डालो. दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग. नेवी बहुत तगड़ी थी उनकी और मरीन कैपेबिलिटीज बहुत सॉलिड थी इंग्लैंड की. दैट इज हाउ दे रूल द वर्ल्ड है. इतना तो बेलांत भर का इंग्लैंड है. इट इज बिकॉज ऑफ द नेवी दे वर एबल टू गो एवरीवेयर. वो जहाजों में डालो, वापस ले जाओ,
यही चीज पाकिस्तान कर रहा है। मैंने क्यों मोहम्मद बिन कासिम का नाम लिया कि गधों के बारे में पढ़ोगे तो गधे बनोगे। इफ यू रीड अबाउट डोंकीज लाइक मोहम्मद बिन कासिम यू विल बिकम अ डोंकी लाइक आसिम मुनीर। लाइक आसिम। अब देखो ये जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है, अनडिवाइडेड इंडिया, फिर इंडिया के डिवीजन हुआ, पार्टीशन हुआ, अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया क्या था जो पहले का था या उससे भी पहले का था? अनडिवाइडेड इंडिया। जब यहां पे पहली बार गोरा आया, सर थॉमस रो आया, XYZ कोई भी आया, ठीक है, मैं तो एक का नाम ले रहा हूं, कई सारे आए, उन्होंने यहां पे अपॉर्चुनिटी देखी, उन्होंने ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखी, वो सब ले। ये इतिहास या तो ये जानते हैं और जानबूझ के लूट मचा रखी है, इसलिए लोगों को नहीं बताया। और इसीलिए इन्होंने फौजी कंपनी के साथ साइन करा है, क्योंकि फौज के अंदर फिर उसका हेड भी फौज होगा, फौजी होगा, कोई रिटायर्ड जनरल या ब्रिगेडियर या कर्नल कोई होगा इसका हेड। तो उसको बोल दे मुंह बंद हो तो मुंह बंद रखेगा, इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी तो होती है, मुंह बंद रखेगा। आसिम मुनीर अपना पैसा लेके, अभी बीच में आया था कि आसिम मुनीर की फैमिली दे हैव गॉट अमेरिकन पासपोर्ट्स एंड दे हैव गॉट अमेरिकन। अब पता नहीं सच है झूठ है मुझे नहीं पता, बट सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है। और ये होना ही, आसिम मुनीर ने भी बाहर जाकर, उसने थोड़ा ना यहाँ पे रहना, ही ऑल्सो लिव आउटसाइड। और सर इस डील को लेके दो तीन चीजें ये भी हो रही है कि एक तो सबसे पहली चीज कि आप बोल रहे हैं कि आपने जो बोला कि ये लोग पढ़ाते नहीं है, सर देखिए वो वाला चैप्टर बहुत पहले खत्म हो चुका है। देखो ना, वो चैप्टर कभी खत्म इसलिए नहीं होता क्योंकि हिस्ट्री विल कीप ऑन रिविजिटिंग। मैं इसलिए कह रहा हूं ये लोग नहीं पढ़ाते। अगर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और किस तरीके से अंग्रेज आया और किस तरीके से धोखाधड़ी से फ्रॉड करके अंग्रेज ने, खासतौर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किस तरीके से धोखा करा, किस तरीके से फ्रॉड करा, किस तरीके से फायदा उठाया, ठीक है। और 1857 तक, 1857 जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। अगर कोई इनसे ये पूछे कि भाईजान आप ये बताओ कि आपने ये सब पढ़ा है, अगर इन्होंने पढ़ा होता और उन्होंने ये फालतू गौरी गजनवी, ये जितने भी हैं ये जेब कतरे, इनका इतिहास ना पढ़ के असली चीज पढ़ी होती कि यार कहां पे धोखा खाया, प्रॉब्लम कहां से हुई, ये कभी ये डील साइन नहीं करते। दे वुड हैव नोन। बात ये वही गजनवी गौरी गजवाए हिंद ये कर देंगे काफिर को, ये इसी में इनका दिमाग है। अब गोरा आके लूट के चला गया, उसने बोला था तेल निकालूंगा पाकिस्तान का, निकाल रहा है वो तेल, नहीं निकाल रहा, तेल ही तो निकाल रहा है वो। बस अब मुनीर के जितने भी आपके रॉ मटेरियल होंगे, जितना भी वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट करेगा 500 मिलियन की पाकिस्तान में, ये बात हो रही है कि इसके थ्रू, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, ये किसको इन्वेस्टमेंट बोल रहा है? ये जो बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी, ऑफिस सेटअप होंगे यहां पे, ये सब करेंगे। और उन जमीनों में रह कौन रहा है? पाकिस्तानी। पाकिस्तानी कौन से? गरीब कबायली इलाकों के, खास तौर से अगर मैं बात करूं बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा, कबायली इलाकों के लोग रह रहे हैं, कबीले वाले लोग रह रहे हैं, जो ट्राइबल्स हैं वो रह रहे हैं, चाहे वो बलोच हो चाहे वो पश्तून हो, हाँ। कोई भी हो, वो लोग रह रहे हैं जी। आप उनको निकालोगे कैसे वहां से? उनको आतंकवादी घोषित करके गोली मार देंगे ना। आप वहां पे ऑपरेशन करेंगे, मिलिट्री ऑपरेशन कह के कि आतंक, जो आपने बोला, बट उसके एडिशन में आपने मिलिट्री ऑपरेशन करा, आपने मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पे गांव के गांव खाली करवा दिए ट्राइबल एरियाज में, चाहे तो बलूचिस्तान चाहे तो खैबर पख्तूनख्वा, और वहां पे गोरे को बैठा दिया, कहानी खत्म। दे आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट ईस्ट इंडिया, और इसमें ये लोग मिले हुए हैं भैया। ये इनको समझ में ही नहीं आता, पाकिस्तानी इतने लालची कौम है ये, सॉरी टू से, इतने लालची हैं इनके लीडर्स, मैं कौम को नहीं बोलूंगा, इनके लीडर जो हैं इतने लालची हैं, इतने लालची हैं कि ये घर के बर्तन बेच के, और पता नहीं यार, आई डोंट नो दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड, मे बी बिकॉज आई एम एन इंडियन, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस एटीट्यूड। अगर हमारा कुछ है और हमारे पास अगर कुछ भी है, मिनरल वेल्थ या ऑयल या जो भी है हमारे पास, थोड़ा बहुत हमारे यहाँ भी ऑयल निकलता है, या जो भी हमारे पास है, गोल्ड माइंस है हमारे पास, हम खुद करते हैं, अच्छा करें बुरा करें, हमारा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। खुद मुख्तारी इसी को कहते हैं यार। आप उनसे डील कीजिए कि भाई ले आइए, बताइए क्या टेक्नोलॉजी है, हम उस पर काम करते हैं, हाँ। हम भी निकालेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। सर पाकिस्तान इसे डायरेक्टली चाइना से दुश्मनी तो नहीं ले रहा है? ले रहा है, क्योंकि यही प्रॉमिस तो चाइना को कर चुका है पहले। पाकिस्तान हैज प्रॉमिस्ड चाइना एग्जैक्टली द सेम थिंग।
ये जो पूरा रेयर अर्थ वाला है ना, चाइना इज द बिगेस्ट रिपोजिटरी ऑफ रेयर अर्थ एंड बिगेस्ट रिफाइनरी ऑफ रेयर अर्थ, बोथ रिपोजिटरी एंड रिफाइनरी। चाइना से बड़ा खिलाड़ी रेयर अर्थ के और मैग्नेट्स के मामले में कोई नहीं है। आपने सर दूसरे एंगल में समझा। मेरा क्वेश्चन क्यों ऐसा था कि चाइना से पंगे, क्योंकि रेयर अर्थ एक ऐसा नल था जिसको बंद करने पे यूएस की चीख निकल रही थी। हाँ। अगर यहाँ से ठीक ठाक, मैं मान रहा हूँ एक बार को मान के कि ठीक ठाक इसको रेयर, आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके चाइना को सर्कमवेंट कर रहा है। हाँ you are looking at that angle, सर। obviously China will be upset and your angle is not wrong, गलत नहीं है भाई। देखो साफ सीधी बात है, चाइना ने अभी 6 महीने पहले 5 महीने पहले इनकी चीखें निकाली, 4 महीने पहले इन्होंने बोला टैरिफ, उन्होंने बोला रेयर अर्थ, मैग्नेट, गला सूख गया। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी तो आदत है मजाक करने की। ऐसे पकड़ा खींच, हाँ बस मैं तो मजाक कर रहा था। सुरमा ट्रंप वाली, हाँ सुरमा ट्रंप वाली, उसने बोल दिया कि मैं तो मजाक कर रहा था, कैसे पैसे। अब इशू ये है कि जब ये आ गए बीच में, वही मैं यही सोच रहा था सर, जब आपने सुबह मुझे ये न्यूज वो भाई साहब बताई। देखो, मैं कब लोग कहते हैं कि आप नफरत करते हैं पाकिस्तान से इसलिए आप ऐसा बोलते हैं। यस, वो तो है सच कि नफरत करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नफरत करते हैं, लेकिन मैं नफरत की वजह से नहीं बोलता। मैंने क्या बोला था, पाकिस्तान पीठ में खंजर उतारेगा। मैंने बोला कितनी बार अपने वीडियोस में बोला, ईरान के, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, सबकी ये पाकिस्तान की फितरत है, ये स्टेट की फितरत है धोखाधड़ी। ये उसके खून में सना है, उसने आपसे हाथ मिला के आपका बाजू काटना है, ये पाकिस्तान की फितरत है। पाकिस्तान हैज नेवर बीन लॉयल। एक बात बताइए, ये पाकिस्तानी बड़ा गुस्सा होंगे ये वीडियो देख के, मैं पूछना चाहता हूं, जो पाकिस्तानी स्टेट पाकिस्तानियों के साथ लॉयल नहीं रहा, वो आप सोच रहे हैं चाइना और अमेरिका के साथ लॉयल रहेगा? कभी नहीं। इनको आधे बेवकूफों को जो पाकिस्तान में जो पढ़ते हैं जियोपॉलिटिक्स, उन बेवकूफों को यह तक नहीं पता कि अफगान हमसे नफरत क्यों करते हैं। उनको तो यही लगता है कि हमने 50 लाख को बैठ के खिलाया इतने साल और यहां पे पढ़े और उनके घर बने और आज की तारीख में हमें आंखें दिखा। इनको पता ही नहीं कि क्यों नफरत करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम आया था घोड़े में तलवार लेके, क्योंकि वो इतिहास पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सी कहानी है, वो इतिहास समझते हैं। ठीक है सर, अब तो हम लोग भी बैंक बैलेंस वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि हमें भी तो तेल खरीदना ही है पाकिस्तान का। सर खरीदना पड़ेगा, हमें खरीदना पड़ेगा, हमारी मजबूरी, क्योंकि ट्रम्पाली बोल रहा है, ट्रम्पाली बोल रहा है, तो हमें खरीदना पड़ना, क्या खरीदना पड़ना चाहिए, क्या बोल रहा हूँ सॉरी, खरीदना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ खरीदना पड़ना चाहिए। खैर, ज्यादा परचेज हो गया, ज्यादा परचेज हो गया। नहीं वो कल सर ना, अभी आपने ये बोला ना कि ये इससे हाथ मिलाओगे तो आपके बाजू काटेगा, छुरा घोपेगा। तो कल मैं सोशल मीडिया पे ऐसे मुझे एक वीडियो चल रही थी, तो प्रधानमंत्री जी के उसकी चल रही थी, फर्स्ट ओथ सेरेमनी की वीडियो आई। होता है ना, लोग डालते हैं कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट में ये सब। 2014 की, 2014 वाली। तो उस टाइम मैं स्कूल में था, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, बट बोर्ड्स दे रहा था फाइनल। बोलो कोई बात नहीं। सो मुझे उसमें एक इंसान दिखा सर, नवाज शरीफ, वो बैठा हुआ था सामने सुअर सा मुंह लेके। उसके कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान पठानकोट करवाता है, फिर उरी करवाता है, फिर तो उसके बाद दुनिया ने देखा कि क्या हुआ। तो वो जब आप बोल रहे थे तो मुझे वो इमेज आई, तो मैंने सोचा कि मैं बात कर दूं इस पे। जब आप कह रहे थे ना कि आप उसको हाथ मिलाओगे तो वो बाह मरोड़ेगा, अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं तो आप कारगिल कर देते हैं, ये पाकिस्तानी, ये इनकी फितरत में है। देखो धोखा, फरेब, गद्दारी, ये पाकिस्तानी स्टेट की जीन में है। हाँ, इनके खून में सना है। आप इनसे वो चीज नहीं निकाल सकते। इनको मौका मिलेगा, और थोड़े थोड़े रुपयों के लिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत इनको कोई भाई को खजाना मिल गया इसलिए गद्दारी कर दी, गलत वो भी है, लेकिन आपको लगता है कि हाँ ये लालच कोई रिसिस्ट नहीं। 5 रुपए सड़क पे पड़े हुए मिले, 5 रुपए का सिक्का, उसके चक्कर में ये इस छोटे लेवल का खेल खेलते हैं। अब आप ये देखिए, आप गलत देख रहे हैं, गलत नजरिए से देख रहे हैं। बताइए, 5 रुपया नहीं है सर, वो 500 पैसे हैं वो। हाँ, वही जीबी एमबीबी वाला वही हो गया। 1024 है। तो देखिए, देखने का अपना अपना तरीका, अपना अपना नजरिया है, बाकी सब तो
बाकी तो अल्लाह के हिसाब से मुल्क चल ही रहा है पूरा। पाकिस्तान का चांद का प्रोग्राम आपको पता चला? क्या वो चांद का बनाए वो लोग? हाँ, एक मैंने वैसे नहीं होते वो माइक मुंह में घुसड़ने वाले, हाँ उसमें देखा था मैंने कि पूछा कि लोग चांद पे जा रहे हैं, पाकिस्तान कब जाएगा? कह रहा पाकिस्तान चांद पे नहीं जाएगा, पाकिस्तान चांद से उतारने जाएगा सबको। हाँ। जितने लोग गए सबको उतार के ले आएगा। हाँ। गधे गच्चरों वाला काम तो करेगा। खैर, एक्चुअली somebody said this. हाँ एक है एक मतलब कोई वैसा नहीं है, ऐसे माइक मुंह में घुसेड़ा था किसी के, तो बोला कि पाकिस्तान चांद पे कब जाएगा? पाकिस्तान चांद से सबको उतारने जाएगा। Right. सर लेकिन एक अच्छी खबर, एंड फॉर दिस आई लव आवर पीपल। क्या हुआ? एशिया कप के मैचेस की टिकट्स आधी भी नहीं बिकी हैं अभी तक, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की। नहीं बिकी हैं? नहीं, अभी तक नहीं। तो सर सोल्ड आउट हो जाती थी ये टिकट्स। इंडिया की इतनी भीड़, पाकिस्तान के भी 2-4-6 लोग, हजारों में भारत के लोग। भारत ने इस बार मन बना लिया कि नहीं देखेंगे इस बार बीसीसीआई को। ये सबसे बेस्ट चीज है सर, मुझे ऐसा लगा। और आज से शुरू हो रहा है। जो पैसे की लालच के लिए कर रहा है उसको पैसे की मार पड़े। पैसे की मार पड़े, कोई बात नहीं, सरकार बैन नहीं कर रही है। हम वही हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने मालदीव को अपने हिसाब से बैन करके उसकी चीख निकाल दी। हाँ, सरकार का बैन का किसने इंतजार करा था वहां पे? सरकार ने थोड़ा ना मालदीव्स को बैन करा था। और जो लोग खरीदे हैं, क्या यार, थोड़ी सी शर्म कर लो आंखों में, हया लज्जा कुछ है तुम्हारे अंदर? पाकिस्तान का मैच देखने जाना है इन लोगों को। छोड़ो। खैर ठीक है सर। एक कमलजीत कौर करके हैं सर, कनाडा में फरवरी 2018 से रह रही हैं। ओह यस, आई रिमेम्बर। सो मैम ने कनाडा में मांगा कि मुझे शरण दे दीजिए, मुझे यहाँ की नागरिकता दे दीजिए बेसिकली, क्योंकि मैं SFJ 6 फॉर जस्टिस को सपोर्ट कर रही हूँ, खालिस्तान को सपोर्ट कर रही हूँ, और भारत में मेरे साथ बड़ा मेरे साथ जुल्म हो रहा है और मैं बड़ी परेशान हूँ। ये जितने भी खालिस्तानी हैं सब एक ही गाना गाते हैं, सब एक गाना गाते हैं। अच्छा, अब हाँ, नोटिस किया सर, खालिस्तानी हाँ, पाकिस्तानी, फेवरेट काम क्या है? बीप बीप रोना। you're a bad producer। इसके काटो पैसे, नंबर पैसे नंबर नहीं सर। नंबर काटो इसके। अच्छा देखो, मैं बताता हूँ बेसिकली क्या है कि ये जो लेडी है ना, कमलजीत कौर बहन जी ने बोला कि मेरे ऊपर बड़ा टॉर्चर है, इसने सारे एक ही कहानी सुनाते हैं कि भारत में ये हो जाएगा, भारत में हो जाएगा। शर्म नहीं आती कि जिस मिट्टी में पैदा हुए हो उस मिट्टी के बारे में झूठ बोल रहे हो तुम। एनीवे, गोरा भी स्मार्ट हो गया है। गोरे ने बोला कि पहले तो तुमने ये बोला था कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ मारपीट करता है। रिकॉर्ड बदल दिया। हाँ, तुमने तो पहले ये बोला था कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ मारपीट करता है, इसलिए तुम्हें कनाडा में शरण चाहिए। अगर तुम वापस इंडिया जाओगी तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मार देगा जान से। ये खालिस्तान कहां से आ गया? मैं बता रहा हूं, ये जितने भी खालिस्तानी हाथ में झंडा वंडा लेके अपना घूमते हैं ना, वो गंदा सा पीला सा, इनको सबको पकड़ के इनका इंटरोगेशन हो, इनसे क्वेश्चनिंग हो। सब झूठ बोल के जाते हैं वहां पे, सब झूठ बोल के, सब फ्रॉड करेंगे, झूठ बोलेंगे, इंडिया में हमारे साथ ये हुआ। अरे तुम जाओ बाहर, बिल्कुल जाओ, अपने बलबूते पे जाओ। ये मुफ्त का तोड़ने की क्या आदत है यार, हराम का खाने की क्या आदत है? देखो गद्दारी करके अगर तुम्हें कनाडा का पासपोर्ट मिल गया, यूके का मिल गया, यूएस का मिल गया, ये कैसा पासपोर्ट है? जब तुम भारत मां के लिए लॉयल नहीं रहे तो तुम उस मिट्टी के लिए भी लॉयल नहीं रहोगे। इनको कुछ नहीं करना, इनको जाके अपना उबर चलानी है और इनको कोई काम नहीं करना। लिखे पढ़े हैं नहीं ये खालिस्तानी। हाँ, उबर ड्राइवर्स ने ड्रेस बनवाई है सर, यहाँ लिख दिया खालिस्तान एयरफोर्स। क्यों कर रहे हो? हाँ, एक फोटो आ रही थी। क्या कर रहे हैं? सही कह रहे हैं, नहीं देखा था क्या आपने? खालिस्तान एयरफोर्स उबर में उबर चला रहा होगा। नहीं मतलब वो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो सामने खड़ा, उसका लिखा हुआ यहाँ पे खालिस्तान एयरफोर्स। मैंने कहा ये पक्का उबर ड्राइवर है। हाँ, तो एयरफोर्स में क्या बढ़ाएंगे ये? तो जो खालिस्तानी
अपने देश के बारे में झूठ बोलते हैं, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आप उसको जानबूझ के, सब झूठ, सब फ्रॉड, जितने भी ये सब, इनको ये क्या है, लिखे पढ़े नहीं है, ठीक है। कई लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूं जो लोग कहते हैं कि नहीं यार मासूम, कोई मासूम नहीं है खालिस्तानी, सब मक्कार हैं, सब नमक हराम है, सब देशद्रोही हैं, सारे के सारे खालिस्तानी, ठीक है। पॉइंट है। और ये गए वहां पे खालिस्तान का झंडा लेके, ये भारत के झंडे की बेगुरमती करते हैं, भारत के झंडे को जलाते हैं, ये सब करते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, कभी भी देख लेना, ये सारे के सारे जितने भी खालिस्तानी हैं, all of them, I'll be surprised if many of them can even write their name. That is the level of illiteracy. और ऐसा कभी देखा कि कोई डॉक्टर है, कोई पढ़ा लिखा बंदा, वो कहता है मेरे साथ टॉर्चर होता है? नहीं, ये सारे के सारे वही हैं, all of them। गए वहां पे, झूठ बोला, हमारे साथ ये हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है। सही भी है सर इनका। एक मुझे याद आ रहा है सर, देखिए आपने कहा गोरे स्मार्ट हो गए, गोरे स्मार्ट हुए हो चाहे ना हुए हो, बट गोरों को एक चीज याद है सर, वो जो खालिस्तान के प्रोटेस्ट चल रहा था इन लोगों का, ये जो भी मार्च निकल रहा था, उसमें एक खालिस्तानी या कई खालिस्तानी चिल्ला रहे थे, दिस लैंड बिलोंग्स टू अस, दिस लैंड बिलोंग्स टू खालिस्तान। याद होगा सर? कनाडा, वहां देखो ना, सुनो, पहले इन्होंने भारत के साथ गद्दारी करी, अब वही गद्दारी कनाडा के साथ कर रहे हैं। जब पाकिस्तान से आपको मोटिवेशन मिलेगा, तो हमने पहले नहीं बोला था पाकिस्तान पीठ में छुरा, भाई आपने पहले भारत के पीठ में छुरा भोंका, फिर वही कनाडा, दिस लैंड बिलोंग्स टू अस, हम यहां पे किसी और को नहीं आने देंगे। तो ये आप कुछ नहीं कर सकते, और ये कनाडा की गलती है। जब तक कनाडा मास डेपोर्टेशन नहीं करेगा, इससे होता क्या है मैं आपको बताता हूं। पंजाब से कितने क्वालिफाइड अच्छे लोग गए होंगे कनाडा, जाहिर सी बात है। पंजाब से कितने अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन यूके, यूएस, कनाडा गए होंगे सेटल होने के लिए। कितने प्रोफेशनल्स गए होंगे विद डिग्रीज, पक्की बात है। उनका नाम खराब हो जाता है ये खालिस्तानी कीड़े मकोड़ों के चक्कर में। अरे वो लीगली गए हैं, वो अच्छे, वो मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, यू नो जी, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। दोज आर द पीपल हु, एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पंजाब, वो जो लोग गए हैं पंजाब से, उनकी इज्जत होनी चाहिए। पॉइंट। पर जो गोरा परेशान हो जाएगा ना खालिस्तानियों की हरकतें देख के, फिर सबको लपेटेगा, वो सबको लपेटेगा। पॉइंट। सही है, क्लियर, सही बात। चलो खत्म करें जी, चलिए। ऑल राइट दोस्तों, राम राम, जय श्री राम।